आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। और एक बात बताइए, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बहन का भी एक परिवार हो आपकी तरह? उनका भी घर बसे, उनको भी खुशियां मिले। आप उनका साथ देने के बजाय ऐसे सबके सामने उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है, सही। आप सभी ने बुआ की हमेशा बेइज्जती ही की है, उनके लाइफस्टाइल का, उनके चॉइसेस का मजाक उड़ाया है, और वो हमेशा मुस्कुराती रही है, जहां भी गई है खुशियां बांटी है। लेकिन उन्होंने अपने दर्द, अपने दुख को अपने दिल में दबाए रखा है हमेशा। इनके बेबाकी को आपने बेफिक्री समझा। इनको अनफॉर्चुनेटली अपनी जिंदगी में सच्चा प्यार नहीं मिला, लेकिन हमेशा इस बात को लेकर इन्हें चिढ़ाया गया है। ये कैसा परिवार है जो अपनों के दुख को मजाक समझे, उसका मजाक बना दे? क्या उस परिवार को परिवार कह सकते हैं? दुनिया की जजमेंटल नजरों से बच के एक इंसान घर में आता है, यहां तो अपने ही घर में बुआ को जज किया गया है। मैं बता रहा हूं, जितना कुछ बुआ ने सहा है ना इतने साल, अगर कोई और होता ना टूट के बिखर चुका होता। लेकिन बुआ ने अपनी स्पिरिट, अपनी हिम्मत, अपनी जीने की चाह को कभी छोड़ा नहीं। हमेशा खुश रहने की कोशिश की और अपने आसपास के लोगों के मुंह पर एक स्माइल लाने की कोशिश की। लेकिन उनके दिल में जो दर्द है, हम में से कोई समझ नहीं पाया, आज तक नहीं समझ पाया, और ना ही उन्होंने कभी ये पता लगने दिया हमें। भवानी काकू, आप ही बताइए, हम सब ने आपको देखा है, जब काका साहब जिंदा थे तब आप इतनी कठोर नहीं थी। जब वो हमें छोड़कर चले गए, आप उनका किरदार निभा रही थी, आज तक निभा रही हैं। क्या आपको अकेलापन नहीं सताता होगा? मेरा दर्द और अकेलापन कोई नहीं समझ सकता, लेकिन फिर भी मैंने पूरे परिवार को जोड़ कर रखा है। स्वर्गीय नागेश जी चौहान के जाने के बाद इस घर के मुखिया होने के नाते शिवानी की शादी करवाना मेरी पहली बड़ी जिम्मेदारी थी, और उसी दिन ये गैर जिम्मेदार आदमी गायब हो गया और मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। नागेश जी के जाने के बाद वो मेरा पहला इम्तिहान था जिसमें मैं फेल हो गई। नहीं काकू, इसकी वजह से, और इसकी हिम्मत तो देखो, इतना सब कुछ करने के बाद भी आज ये हमारे सामने खड़ा है। इस बेवकूफ को और बेवकूफ बना रहा है, छोटे सपने दिखाकर। शिवानी का क्या है? इसे अगर कोई भी हंस के बात कर लेगा तो उसके गुणगान गाने लगती है। काकू, आप ऐसे बुआ की बेइज्जती मत कीजिए प्लीज। मेरे पति स्वर्गीय नागेश चौहान का नाम उछाला जा रहा है। उसका क्या? मेरे स्वर्गवासी पति के नाम पर यह भंडारा रखा गया, उनके नाम का इस्तेमाल किया गया और मेरी भावनाओं से खिलवाड़ किया गया। इस राजीव को क्या लगता है कि मेरे पति के नाम पर भंडारा रख के इसके पाप धुल जाएंगे? कभी नहीं। इसने, तुम सबने मेरी बेइज्जती की है यहाँ पर। काकू, काकू दूर हो, ये सब तेरा किया धरा है। कितनी बेशर्म लड़की है ये। काकू, आपको मुझे जितना डांटना है आप डांट लीजिए, लेकिन जो जिम्मेदारी आप अब नहीं निभा पाएंगे अब निभा लीजिए।
हरगिज नहीं। मैं शिवानी की शादी किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। आप ठीक कह रही हैं काकू। शिवानी बुआ की कोई भी शादी आज तक कामयाब नहीं हुई, लेकिन क्या आप सब में से किसी ने भी ये जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है? मैं बताती हूँ आपको। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिवानी बुआ हर इंसान में सिर्फ राजीव को ढूंढ रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिवानी बुआ का प्यार अधूरा रह गया है काकू। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ? पता नहीं क्या बोल रही है। ठीक ही तो कह रही है। लो, आखिर सई ने विराट को फिर से अपने वश में कर ही लिया। उसी की तो जुबान बोल रही है। इस लड़की से एक रिश्ता तो संभाला नहीं जाता, और तुम शिवानी मौशी की कॉम्प्लिकेटेड लव लाइफ पे अपनी राय देने चली हो। बाकी दीदी आप प्लीज। बस, मुझे अब कुछ और नहीं सुनना है। चल मेरे साथ। प्लीज मुझे छोड़ो। दादा प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। चल मेरे साथ। काका छोड़े, बुआ को दर्द हो रहा है। ओबी मामा, ओमकार, पापा छोड़िए। राजी मैंने कहा था ना सबके सामने मत। ये लोग हमारे प्यार को नहीं समझेंगे। अगर आप लोग मेरी शिवानी से शादी नहीं होने देंगे तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। मैं कुछ भी करके आप सबको मना लूंगा, लेकिन यहां से नहीं जाने वाला, नहीं जाने वाला। दादा नहीं, दादा प्लीज शिवानी, शिवानी, भागिए मत। रुको। चलो चलो। आई पीछे 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 पीछे। बहनी, वीरू, बहनी, आई आई आई, आप इधर बैठो। तुम ठीक हो? राजीव, राजीव, राजीव कहाँ है?
छोड़िए ना शिवानी को, रुको वहीं पे। राजीव! शिवानी, राजीव! शिवानी! राजीव! 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 ओह गॉड! राजीव जी! राजीव जी! सही, क्या कर रही हो? हाथ हटाओ। राजीव, सही ध्यान रखो। राजीव! राजीव! राजीव प्लीज उठ जाओ। राजीव! राजीव तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। राजीव उठ जाओ। राजीव! 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 तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली राजीव? शिवी, राजीव, थैंक गॉड आपको होश आ गया। वो तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको सीवियर बर्न्स नहीं हुए। थैंक यू सही। अगर तू सही वक्त पे राजीव की जान बचाने नहीं जाती तो पता नहीं क्या होता। मैं तो इतनी डर गई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने तो कुछ भी नहीं किया बुआ, पूरी आग तो विराट से ने बुझाई है। ये देखिए इनके हाथ। कुछ भी बोलती हो ना तुम। हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी। मैं तो हैरान हूँ राजीव के लिए, मतलब तुम बुआ की जान बचाने के लिए आग में कूद गए। शिवानी को नहीं बचाया, मैंने तो अपने आप को बचाया है। क्योंकि अगर शिवानी को कुछ हो जाता तो मैं भी तो मर जाता ना। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो राजीव। देखो ना मेरी फैमिली कैसी है। उनके सामने इतना बड़ा हादसा हुआ आज, लेकिन फिर भी वो चले गए। तुमने उनके घर की बेटी की जान बचाई राज, फिर भी वो नहीं पिघले। कितने पत्थर दिल है वो। सालों हमें लगा था ये सब अरेंजमेंट विराट ने की है नागेश दादा को श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन नहीं, विराट ने तो हमें शौक ही दे दिया। हो ना मैनी? शौक नहीं, धोखा दिया है विराट ने। हमसे नाराज है कि हमने उसे गलत समझा। राजीव ने हमारे परिवार के साथ कितना गलत किया, फिर भी उसने उसे माफ कर दिया और अब उसकी हेल्प भी कर रहा है। उम्मी मामा, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आज राजीव ने अपनी जान की परवाह किए बिना शिवानी मौसी की जान बचाई और खुद जख्मी हो गए। सम्राट दादा बिल्कुल सही कह रहे। हम सब वहीं थे, लेकिन हम में से कोई वहां नहीं गया और किसी ने शिवानी बुआ को उस आग से बचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन राजीव जी गए अपनी जान की परवाह किए बगैर। राजीव के कारण शिवानी ने एक बार अपनी जान देने की कोशिश की थी, पता है तुझे? पर आज वो आदमी तुझे मसीहा दिख रहा है।
कोई मसीहा वसीहा नहीं है वो, एक नंबर का झूठा और मक्कार इंसान। हो ना। वहीनी, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? बड़ी मामी, कहीं आप शिवानी मौसी और राजीव के रिश्ते को सहमति देने का तो नहीं सोच रही हैं? मैं ये सोच रही हूँ कि ये सब जानते हुए भी विराट ये सब करने के लिए मान कैसे गया? बहनी, उसे किसी ने मजबूर किया होगा। विराट दूध पीता बच्चा है ना, और कौन मजबूर करेगा उसे? सही। और कौन कर सकता है बड़ी मामी? प्लीज राज, अपनी जिद छोड़ दो। ये सब लोग हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। प्लीज हम कोर्ट में शादी कर लेते राजीव, प्लीज। ठीक कह रही हैं आप बुआ। आप दोनों को कोर्ट में शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं हूं ना। और मैं भी। चलो सही। एंड यू गेट वेल सून। अब ये बादल बरसेगा और आप दोनों को एक करा के ही दम लेगा। आ गई महारानी। अब पता नहीं कौन सी कहानी, स्टोरी, कथा सुनाएगी। सही, ये क्या लगा रखा है तूने? काकू, अब जब भी मैं घर में नहीं होती हूँ, आप लोग फिर भी मुझे याद करते रहेंगे, तो फिर मुझे तो हिचकी आएगी ना। तुझे याद करेगी हमारी जुत्ती। हाँ काकू, मैं जानती हूँ, या तो आप लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे होंगे या फिर मेरी बुराई कर रहे होंगे, लेकिन काकू, वो भी एक तरीके से याद करना ही होता है। क्या बात है सही भाभी, आप अपने लिए पूरा शोरूम खरीद लाई क्या? That is it, अपने लिए नहीं करिश्मा, आप सबके लिए। ये देखिए, ये साड़ी करिश्मा के लिए, ये पाखी दीदी के लिए साड़ी, ये सोनाली गागू के लिए साड़ी, और ये आई के लिए साड़ी, और मेरे लिए ये मेरी देवी ताई के लिए साड़ी, और ये स्पेशल साड़ी खास काकू के लिए, और इसमें है ओमी काका के लिए, ये है सम्राट दादा के लिए, ये है मोहित भैया के लिए, और पुलकी जीजू के लिए कुर्ता पजामा। ए जंगली मुल्की, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? हम सबके लिए शॉपिंग करके कौन सी नई चाल चलने वाली है तू? बता। चाल नहीं है काकू, ये तो गिफ्ट्स है, और ये गिफ्ट्स मैं नहीं दे रही हूँ। अगर ये गिफ्ट्स राजीव ने दिए हैं, तो मैं अभी के अभी इन्हें वैसे ही आग लगा दूंगी जैसे वो खुद आग में झुलसा था। नहीं काकू, ये राजीव जी की तरफ से भी नहीं है, ये तो इस घर के बेटे की तरफ से। क्या तुम्हारा मतलब है विराट से? हाँ आई। फैमिली ग्रुप में विराट दादा का मैसेज आया। राजीव विद शिवानी। When your Chavane was dead soon?
To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.